बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह। 1 साल 15 मरला घर की तामीर के लिए बिला सूद कर्ज मिलेगा। हुकूमत 15 लाख रुपए तक कर्ज देगी। 14,000 रुपए माहाना किस्त देना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कर्ज प्रोग्राम में कोई खुफिया चार्जेस शामिल नहीं। महंगाई के इस दौर में अपना घर या अपनी छत होना इंतहाई जरूरी है। हुकूमत पंजाब ने गरीब और किराए पर रहने वाले अफराद को अपना घर देने के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का आगाज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने वाजिया किया कि इस प्रोग्राम के लिए दिन रात मेहनत की है। मरियम नवाज ने दावा किया कि शहरी इलाके में 1 से 5 और दही इलाके में 1 से 10 मरले की जगह रखने वालों को 15 लाख तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे, जिससे वो बासानी घर की तामीर कर सकेंगे। आज पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि ये जो अपना घर अपनी छत जो स्कीम है, इसमें अगर आपके पास शहरी इलाकों में अर्बन सेंटर्स में अगर आपके पास 1 से लेके 5 मरले तक की ज़मीन है और देही इलाके में, देहात के इलाके में, गांव में, रूरल एरिया में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी, जिसको आपने 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना है। पहले 3 महीने आपको 1 पैसा नहीं देना और उसके बाद हर महीने आपकी मैक्सिमम जो, अगर आपने 15 लाख कर्जा लिया है तो आपकी मैक्सिमम जो किस्त बनती है वो 14,000 रुपए। आला हुकाम का कहना है कि बिलासूद कर्जों की फराहमी की जाएगी। 15 लाख कर्ज 7 साल की आसान इकसात में वापस अदा किया जा सकेगा। कैमरामैन राना यास के हमरा मायदा वेज, सिटी 42 लाहौर। दाल चना 45, काला चना 35, बेसन 25 रुपये महंगा हो गया। दाल मसूर मूंग 10 रुपये, दाल माश 10 से 15 रुपये सस्ती। मुख्तलिफ इकसाम के चावल 10 रुपये सस्ते हो गए। दर्जा दोम का घी 12 रुपये सस्ता होकर 445 रुपये फी किलोग्राम हो गया। बुनियादी अशियाए जरूरिया की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कुछ दालें सस्ती तो कुछ महंगी हो गईं। दर्जा अव्वल का घी महंगा जबकि दर्जा दोम का घी सस्ता हो गया। काला चना 35 रुपए, बेसन 25 रुपए महंगा हो गया। दाल चना की नई कीमत 350 रुपए होलसेल, परचून 365 रुपए किलो तक पहुंच गई, जबकि सरकारी कीमत 305 रुपए मुकर्रर है। काला चना की होलसेल कीमत 340, परचून में 360 रुपए किलो तक पहुंच गई, जबकि सरकारी कीमत 305 रुपए है। बेसन 25 रुपए बढ़कर 325 रुपए होलसेल और परचून में 345 रुपए किलोग्राम फरोख्त होने लगा, जबकि बेसन की सरकारी कीमत 300 रुपए मुकर्रर है। मुख्तलिफ अक़साम के चावल 10 रुपए सस्ते हो गए। दूसरी जानिब दर्जा दोम का घी 12 रुपए सस्ता होकर 445 रुपए किलो हो गया। दर्जा अव्वल की 5 किलो घी की पेटी 70 से 80 रुपए महंगी हो गई। दर्जा अव्वल का घी 500 से 510 रुपए किलो हो गया। लाहौर समेत पंजाब भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जलसा, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी। जुमेरात 22 अगस्त से हफ्ता 24 अगस्त तक इतलाक होगा। महकमे दाखिला के मुताबिक पाबंदी दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र लगाई गई है। भर में जलसा, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर 3 रोज के लिए पाबंदी लगा दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पाबंदी का इतलाक जुमेरात 22 अगस्त से हफ्ता 24 अगस्त तक होगा। तर्जुमान के मुताबिक पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मौजूदा हालात में सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब भर में इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। अवामी आगाही के लिए दफा 144 के नफाज की बड़े पैमाने पर तशहीर की हिदायत भी की गई है। गंगाराम अस्पताल में 5 साला बच्ची को हिरासा करने का केस। यंग डॉक्टर्स ने मामले को MS हटाओ तहरीक में बदल दिया। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबात भी एहतजाज का हिस्सा। बच्ची को हिरासा करने वाले खाकरोब के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी। YDA पर एहतजाज को ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। गंगाराम अस्पताल में 5 साला बच्ची को मुबैना हरासा करने का वाकया नया रुख इख्तियार कर गया।
YTA और फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबात ने माथे और बाजुओं पर काली पट्टियां बांधे MS के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने MS के खिलाफ नारे लगाए। सदर YTA डॉक्टर शुएब नियासी का कहना था, अस्पताल खवातीन के लिए महफूज नहीं है। मुतासरा बच्ची के केस में हकाइक को छुपाया जा रहा है। साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। तकरीबन 36 आवर्स इस वाक़े को डिले किया गया, मुलजिम को छुपाने की कोशिश की गई और जब डॉक्टर्स ने, नर्सिस ने, पैरामेडिक्स ने हाईलाइट किया तो उनको प्रेशराइज किया गया। इवन कि उनको ये धमकी दी गई कि आपको एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा। और ये FIR कब कटी है? जब रोड पे हम लोग प्रोटेस्ट के लिए गए। डॉक्टर लाइबा का कहना था, रेप की कोशिश नहीं बल्कि बच्ची को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। बच्ची के वालिदैन को डराया धमकाया गया है ताकि वो तहकीकात ना करवाएं। पहले इन्होंने 24 घंटे के लिए हमसे हकाइक छुपाए, हमें बताया भी नहीं, हमें पता भी नहीं चला। हमें 24 घंटे के बाद पता चला। उस 24 घंटे के अंदर भी कोई FIR नहीं काटी गई। अगले दिन जाके हमने जब प्रोटेस्ट की, फिर इन्होंने FIR काटी और FIR भी जो काटी उसके अंदर इन्होंने सिर्फ छेड़छाड़ी लिखी। मुजाहिरीन ने FIR अस्पताल इंतजामिया की मुद्दत में दर्ज करने, शफाफ तहकीकात और फैक्ट फाइंडिंग करने का मुतालबा किया है। जो वाक़या आया है जिसमें हमें लगता है कि ये सारे फैक्ट छुपा रहे हैं, इंतजामिया जानबूझ के ये सारे फैक्ट छुपा रही है, इसकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएं, शफाफ इंक्वायरी हो। दूसरा FIR, जो कल FIR हुई है, हम मीडिया पे भी सदर पंजाब डॉक्टर शुएब कहते रहे हैं बारहा कि AASI की मुद्दत में FIR की गई है। वो FIR अगर ये हमारे कस्टोडियंस हैं, हमारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं, इन्होंने अपनी मुद्दत में क्यों नहीं करवाई? मुजाहिरीन का कहना था, MS की मोतली और इंसाफ ना मिलने तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। कैमरामैन अब्बास पट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। तनख्वाहों की अदायगी वादा वफा ना हुआ। मेट्रो स्टेशन हेड ऑफिस के बाहर मुलाजमीन का एहतजाज। नसीराबाद ऑफिस में मुलाजमीन की नारेबाजी। इंतजामिया पर तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर का इल्ज़ाम। न्यू अस्पताल के अमला सफाई ने भी हड़ताल की। 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर काम बंद कर दिया। नसीराबाद मेट्रो स्टेशन हेड ऑफिस के बाहर मेट्रो मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि हमसे झूठे वादे किए गए कि तमाम मुलाजमीन को यूनिफॉर्म जमा करवाते ही तनख्वाह मिल जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से दरख्वास्त है कि हमारे मसले का कोई हल निकालें। म्यू अस्पताल में सफाई के अमले ने तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज किया। म्यू अस्पताल में अमले ने एमरजेंसी से एडमिन ब्लॉक तक एहतजाजी रैली निकाली। मुलाजमीन का कहना है कि 3 माह से निजी सफाई कंपनी ने तनख्वाहें नहीं दी और 32,000 कम अज कम उजरत के कानून पर भी अमल नहीं हो रहा। मुजाहिरीन का कहना है कि सिर्फ 15,000 रुपए माहाना तनख्वाह है, वो भी 3-3 माह नहीं मिलती। मुलाजमीन ने तनख्वाह मिलने तक काम छोड़ने का ऐलान भी किया। मेरिट पर पूरा ना उतरने पर 65% असातिज़ा की दरख्वास्तें मुस्तरद। 10,500 दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं। हार्डशिप पॉलिसी की बुनियाद पर तबादलों के लिए हज़ारों असातिज़ा ख्वार। उधर तबादलों के लिए सीनियरिटी नंबर की शर्त ख़त्म। असातिज़ा 31 अगस्त तक ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। मेरिट पर पूरा ना उतरने पर 65% असातिज़ा की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। तबादलों के लिए 10,500 के करीब दरख्वास्तें मौसूल हुई। हार्डशिप पॉलिसी की बुनियाद पर तबादलों के लिए हजारों असातिज़ा ख्वार हो गए। हार्डशिप पॉलिसी के तहत असातिज़ा ने मेडिकल, बेवा, वेडलॉक और स्कूल घर से दूर होने की बुनियाद पर अप्लाई किया था। महकमे तालीम के मुताबिक मेडिकल बोर्ड से मंजूर शुदा सर्टिफिकेट जमा न करवाने पर दरख्वास्तें मनसूख की गयी। मेरिट की बुनियाद पर तमाम दरख्वास्तें मंजूर की गयी हैं। दूसरी जानिब असातिज़ा के तबादलों के लिए सीनियरिटी नंबर की शर्त खत्म कर दी गई। असातिज़ा 31 अगस्त तक ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। पंजाब भर में असातिज़ा की तादाद ज्यादा होने के बायस तबादलों की ऐप का लिंक डाउन है। सूबाई वज़ीर तालीम ने PITB के ताउन से आज ऑनलाइन ऐप का लिंक बहाल करने की यकीन दहानी करवा दी। विफाकी और सूबाई महकमे और इदारे लेस्को के करोड़ों के नादहिंदा निकले। PIA लेस्को का 26 करोड़ रुपए से जायद का नादहिंदा। जनरल अस्पताल लाहौर 16 करोड़ रुपए से जायद का नादहिंदा। न्यू अस्पताल का आई वार्ड भी 10 करोड़ रुपए से जायद का नादहिंदा निकला। PIA, जनरल अस्पताल, म्यू अस्पताल, दाता गंज बख्श टाउन समेत विफाकी व सूबाई महकमे और इदारे लेस्को के करोड़ों रुपए के नादहिंदा निकले। लेस्को के मुताबिक PIA ने 26 करोड़ रुपए के बिलों की अदायगी नहीं की। जनरल अस्पताल लाहौर के 16 करोड़ रुपए और म्यू अस्पताल के आई वार्ड ने 10 करोड़ रुपए अदा नहीं किए। TMO रावी टाउन लाहौर 14 करोड़ रुपए से जायद का नादहिंदा है। TMO दातागंज बख्श टाउन के जिम्मे 13 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। TMO दातागंज बख्श टाउन स्ट्रीट लाइट ने भी 10 करोड़ रुपए से जायद का बिल अदा नहीं किया। TMO समनाबाद टाउन और TMA शालीमार टाउन भी 9-9 करोड़ रुपए से जायद के नादहिंदा हैं।
بات کریں تبادلوں پر پابندی کے باوجود جیل افسران من پسند ملازمین کو تبدیل کرنے لگے۔ ریجنل آفیسر اور جیلوں میں افسران اور اہلکاروں کو تبدیل کر کے عارضی تعیناتی کی جانے لگی۔ صوبہ بھر کی جیلوں میں عارضی تعیناتیوں پر آئی جی جیل کا نوٹس، مراسلہ جاری۔ تقرر تبادلوں کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اسمبلی بھجوا کر منظوری لینے کی ہدایت۔ صوبے بھر میں تقرر تبادلوں پر پابندی، لیکن جیل حکام سفارش افسران و اہلکاروں کو عارضی تعیناتی دے کر نوازنے لگے۔ لاہور سمیت صوبہ بھر کی جیلوں میں عارضی تعیناتیوں پر آئی جی جیل نے نوٹس لیتے ہوئے مراسلہ جاری کر دیا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق محکمہ جیل خانہ جات میں ہر قسم کے تقرر تبادلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کسی بھی قسم کے تقرر تبادلے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سمری بھجوا کر منظوری لی جائے گی۔ جیلوں کے عملے کی عارضی تعیناتی کو بھی فوری ختم کیا جائے گا۔ آئی جی جیل کے حکم پر ڈی آئی جی جیل خانہ جات نے متعلقہ افسران کو مراسلہ بھجوا دیا۔ مراسلے میں فوری عارضی تعیناتیوں کو ختم کر کے رپورٹ بھجوانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے میں من پسند قیمتی پلاٹ دے کر ادارے کو نقصان پہنچانے کا اسکینڈل۔ قیمتی پلاٹ دے کر ادارے کو 87 کروڑ سے زائد کا نقصان پہنچانے کی واردات۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے ابتدائی انکوائری میں ثبوت ملنے پر 5 افسران پر پیڈا ایکٹ لگا دیا۔ ڈی جی نے مدثر شاہ کو انکوائری آفیسر مقرر کیا۔ افسران کو 7 روز میں اپنے دفاع میں تحریری جواب داخل کرنے کا حکم۔ ایل ڈی اے افسران کی بددیانتی، من پسند قیمتی پلاٹ دے کر ادارے کو 87 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا۔ ابتدائی انکوائری میں 5 افسران کو ذمہ دار قرار دیا گیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے 5 افسران پر پیڈا ایکٹ لگا دیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے محمد طاہر فاروق نے افسران پر پیڈا ایکٹ لگانے کا آرڈر خود سائن کیا۔ افسران نے کورٹ میں شہری کو اس کے من پسند قیمتی پلاٹ دینے کا اقرار کیا تھا۔ افسران نے 51 پلاٹوں میں سے صرف 7 مخصوص پلاٹ لگانے کی آمادگی ظاہر کی تھی۔ ذرائع کے مطابق پلاٹوں میں سے قیمتی پلاٹ ڈاکٹرز ہسپتال کے پاس ملی بھگت سے منتخب کیے گئے۔ دستاویزات کے مطابق مالیت کے استحقاق سے زیادہ قیمتی پلاٹ لگانے پر 87 کروڑ 50 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ افسران نے فائل نمبر JTNB 91/1 کے ذریعے پلاٹ دینے کا عدالت میں اعتراف کیا۔ ایڈیشنل ڈی جی ہیڈ کوارٹرز نے ابتدائی انکوائری میں افسران کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے اربن پلاننگ کے مدثر احمد شاہ کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا۔ ڈائریکٹر ہاؤسنگ 7 معظم رشید، سابق ڈائریکٹر سبطین رضا قریشی، ڈپٹی ڈائریکٹر عرفان اور اسٹیٹ آفیسر ہاؤسنگ 7 رائے شاہ جہاں کے خلاف انکوائری کھول دی گئی۔ افسران کو 7 روز میں اپنے دفاع میں تحریری جواب داخل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ عوام کے پیسے سے عوام کے بل دے دیے تو کیا غلط کیا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی سندھ کے سول سروس ٹریننگ پروگرام کے افسران سے گفتگو۔ کہتی ہیں کہ عوام کو بجلی کے بلوں میں 45 ارب روپے کا ریلیف دیا، زیادہ پیسے ہوتے تو زیادہ ریلیف دیتے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سندھ کے 7ویں سول سروس ٹریننگ پروگرام کے زیر تربیت افسران کے وفد سے ملاقات کی۔ مریم نواز شریف نے کہا، سندھ میں جو اچھے کام ہوئے ہیں ہمیں بھی کرنے چاہیے، بہت سے کام ہم بھی کر رہے ہیں، سندھ کو دیکھنے چاہیے۔ وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے تاجر رہنما ملک عبدالغفور کی قیادت میں وفد کی ملاقات ہوئی۔ انڈسٹریز، صنعتکاروں کو درپیش مسائل اور حل پر بات چیت کی گئی۔ چودھری شافع حسین نے کہا کہ بدقسمتی سے انڈسٹری مسائل کا شکار ہے۔ انڈسٹری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے مسئلے کا بھی مل کر حل نکالیں گے۔ کوئی نئی انڈسٹریل اسٹیٹ زرعی زمین پر نہیں بنے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کینسل پلاٹوں کے حوالے سے اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ پالیسی پر مکمل عمل ہوگا۔ انڈسٹریل اسٹیٹ میں پلاٹوں پر ہر صورت صنعتی یونٹس ہی لگیں گے، ورنہ پلاٹ کینسل ہو جائے گا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی ترکیہ کے کونسل جنرل سے ملاقات۔ شعبہ صحت میں تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت کی گئی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی ترکیہ کے کونسلیٹ جنرل آمد ہوئی۔ صوبائی وزیر صحت نے کونسل جنرل درویش باشتو سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک ترکیہ تعلقات کے فروغ، باہمی دلچسپی اور صحت عامہ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خواجہ عمران نذیر نے ترکیہ کے کونسل جنرل کو پنجاب کے شعبہ صحت میں کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے صحت کی سہولت عوام کی دہلیز پر پروگرام کے تحت ہزاروں مریضوں کو مفت ادویات ان کے گھروں میں فراہم کی جا رہی ہیں۔ صوبائی وزیر صحت اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ عرس حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اور چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر اور بلال اکبر خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ سیکریٹری داخلہ نور الامین مینگل اور متعلقہ افسران نے بریفنگ دی۔ اجلاس میں صوبہ بھر میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत आईडेप बोर्ड का 70वां इजलास। आईडेप के एक्सटर्नल ऑडिट 2021 और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आईडेप की तैनाती की मंजूरी दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब के इजलास में फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, वाइल्ड लाइफ, ज़राअत और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। CEO आईडेप कैप्टन रिटायर्ड शाहमीर ने सूबाई वज़ीर को एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। सिफारी पार्क में जानवरों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल तामीर करने के लिए आईडेप को काम करने की मंजूरी दी गई है। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए पॉपुलेशन वेलफेयर के चेयरमैन का इंतखाब। हसन अस्करी शेख कायमा कमेटी बराए पॉपुलेशन वेलफेयर के चेयरमैन बन गए। कायमा कमेटी बराए पॉपुलेशन वेलफेयर पंजाब असम्बली के चेयरमैन का इंतखाब किया गया। असम्बली सेक्रेटरीट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एडिशनल सेक्रेटरी कमेटी पंजाब असम्बली फैसल बिलाल ने नोटिफिकेशन जारी किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना। देखते रहिए City 42।